स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियादी उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 10th सेशन 2024 के लिए इंग्लिश के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मार्च अप्रैल में जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा वो बिल्कुल इसी पैटर्न में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश का पेपर कुल मिलाकर 80 मार्क्स का रहेगा। 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के होंगे, वो आपको स्कूल से मिलेंगे। तो इंग्लिश के पेपर में आपको कुल मिलाकर 4 सेक्शंस पूछे जाएंगे। सेक्शन ए जो है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का रहेगा। ये पार्ट जो है वो 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस सेक्शन में आपको 3 पैसेजेस पूछी जाएंगी। यहाँ पर देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। एक ऐसे पैसेज पूछी जाएगी, इसके आखिर में 5 क्वेश्चंस होंगे। पैसेज को पढ़कर आपने उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। ठीक है, तो आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ें और इसके आखिर में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप इनके आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे दूसरा क्वेश्चन भी एक पैसेज टाइप का होगा। रीड द फॉलोइंग पोइटिक पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ें, क्या पैसेज है, और इसके आखिर में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, आप ये क्वेश्चंस अच्छे से देखें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया है कि रीड द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसी ही एडवर्टीजमेंट एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, आपको एक इसी तरह एक और पैसेज पूछी जा सकती है, या आपको ऐसे ही एडवर्टीजमेंट पूछी भी जा सकती है और नहीं भी। ठीक है, तो इसके आखिर में भी आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे और आपने आंसर्स लिखने। बहुत इजी रहता है ये पार्ट, तो यहाँ से आप 15 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। सेक्शन बी जो है ये ग्रामर का पार्ट रहेगा। सेक्शन बी ग्रामर है और ग्रामर जो है ये 10 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो आप यहाँ पर आपने वर्ब की जो करेक्ट फॉर्म है वो लगानी है। आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ें, जहाँ जहाँ जो नीड है वो आप यहाँ पर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, रीराइट द फॉलोइंग पैसेज इन इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो आप अच्छे से तैयार करेंगे। ये आपको 3 मार्क्स की पूछी जाएगी। ठीक है, ये करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी आपको 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, देयर आर 4 एरर्स इंडिकेटेड बाय नंबर्स इन द ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग पैसेज। करेक्ट द एरर्स। कुछ एरर्स होती हैं, आपने उनको ठीक करना होता है। तो जहाँ जहाँ एरर्स हैं वहाँ वहाँ आप उसको ठीक करें। ठीक है, और ऐसे ही आप लिखेंगे एग्ज़ाम में, उनको करेक्ट करके आप लिखेंगे। ये पैसेज जो है 4 मार्क्स की होगी, जिसको आपने करेक्ट करना है। उसके बाद सेक्शन सी आपका राइटिंग स्किल्स का रहेगा। सेक्शन सी जो राइटिंग स्किल्स है ये 25 मार्क्स का पार्ट है। ठीक है, ये पोर्शन 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि सीमा अपीयर्स इन एन इंटरव्यू फॉर द जॉब ऑफ ए टीचर। फॉलोइंग इज द बिगिनिंग ऑफ हर इंटरेक्शन विद द इंटरव्यूअर। कंप्लीट द डायलॉग। तो यहाँ पर एक डायलॉग जो है वो पूछा जाएगा आपको, आपने उसको फिल करना होता है। जैसे सीमा ने क्या बोला, उसके बाद इंटरव्यूअर जो है वो क्या पूछ सकता है, सीमा का रिप्लाई क्या होगा, आपने उसको फिल करना होता है। ये आप खुद देखेंगे, आपको
जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहाँ के टीचर ने आपको समझाया भी होगा। उसके बाद ये डायलॉग जो है 4 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, यहाँ पर आपको एक नोटिस लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, यहाँ पर आपने एक नोटिस जो है वो लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक मैसेज जो है वो ड्राफ्ट करना होता है। रीड द फॉलोइंग नोट्स, आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़ें। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो नोट्स दिए हुए हैं आप इनको पढ़ें और आपने 50 वर्ड्स तक आपने एक मैसेज जो है वो ड्राफ्ट करना है। ये भी आपको स्कूल वालों ने समझाया होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट्स होंगे, 2 में से आपको कोई एक पार्ट करना है। यहाँ पर आपको एक लेटर जो है दिया जाएगा कि जैसे यहाँ पर दिया है, राइट अ लेटर टू योर पेरेंट्स अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग अलोन बाय बस फ्रॉम योर टू योर अंकल्स होम हु लिव्स इन अनदर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो आप एक ऐसा लेटर लिखें या फिर एक एडिटर के नाम पर आपको एक लेटर पूछा जाएगा। जो भी लेटर पूछा जाएगा आप उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में लिखेंगे। 2 में से आपको कोई एक करना है। उसके बाद ये लेटर जो है वो 5 मार्क्स का रहेगा। 11th क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक स्पीच पूछी जाएगी और एक आर्टिकल पूछा जाएगा, ठीक है। तो या तो आप स्पीच करेंगे, ये हिंट्स दी गई हैं स्पीच के लिए, या तो आप स्पीच करेंगे या फिर आप आर्टिकल लिखेंगे। आर्टिकल के लिए भी आपको कुछ हिंट्स जो हैं वो दी जाएंगी, आप इन हिंट्स को देखकर आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक स्टोरी दी जाएगी, कुछ हिंट्स दी जाएंगी स्टोरी के लिए भी, ठीक है। तो 4-5 लाइनें दी जाएंगी, आपने उन लाइनों को पढ़कर, जैसे यहाँ पर दी गई हैं 4-5 लाइन्स दी गई हैं, आप इन लाइन्स को अच्छे से पढ़ें और एक स्टोरी जो है वो क्रिएट करें, एक स्टोरी का प्लॉट जो है वो तैयार करें। ये कम से कम 200 to 250 वर्ड्स तक होनी चाहिए। ये स्टोरी जो है आपको 6 मार्क्स की रहेगी, ठीक है। ये आपने तैयार करनी है। सेक्शन डी लिटरेचर का रहेगा। लिटरेचर जो आपकी बुक है, टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की, वहाँ से ये क्वेश्चंस जो हैं वो लिए जाएंगे, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखें। 13th क्वेश्चन जो है, इसमें आपको 5 पार्ट्स पूछे जाएंगे, 5 में से आपको कोई 3 करने हैं, ठीक है। 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो आप इन क्वेश्चंस को देखें अच्छे से, ये आपने पढ़े होंगे कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। 14th क्वेश्चन जो है, यहाँ भी आपको 14th क्वेश्चन जो है पोएम से लिया जाएगा। यहाँ पर भी आपको 5 पार्ट्स पूछे जाएंगे, 5 में से आपको कोई 3 करने हैं, ठीक है। तो ये भी 3-3 मार्क्स के पूछे जाएंगे। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखें। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है, 3 पार्ट पूछे जाएंगे, 3 में से आपको सिर्फ एक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है या जो भी बाकी क्वेश्चंस जो हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, वो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 16 में 2 पार्ट पूछे जाएंगे, 2 में से आपको कोई एक करना है, ठीक है। तो ये भी लॉन्ग आंसर पार्ट का ही, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का ही एक हिस्सा रहेगा, ठीक है। तो मैं इस मॉडल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।